और इस बीच एक बड़ी खबर, उदयपुर सांसद को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर पुलिस ने कुन्नी भगोरा नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर सांसद मन्ना लाल रावत को धमकी दी गई थी। थोड़ी ही देर में आरोपी की अब कोर्ट में पेशी होगी, उसके मंसूबे जानने की कोशिश की जाएगी। आपको बताएंगे कि किस तरीके से उसने क्या जानबूझकर या फिर शरारत में इस तरह का कमेंट किया था, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर। 2 दिन पहले जब ये घटना हुई थी, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस मामले को दिखाया और वो कमेंट भी दिखाया जिसमें धमकी दी गई और बीजेपी सांसद कंगना रनौत का जिक्र किया कि जिस तरीके से उसके साथ हुआ है वो आपके साथ भी होना चाहिए, आपको सांसद चुनकर जनता ने गलत कर दिया है। कुछ इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, धमकी दी गई। और ये गेम बजाना, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किसी भी लहजे से सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मनोनीत पद पर हैं और उदयपुर सांसद, बीजेपी सांसद, और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण मसला हो गया था। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने बीजेपी सांसद से बात भी की थी, मन्ना लाल रावत से। उन्होंने कहा था कि मामला आया है, मामला दर्ज करा दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि आखिर वो कौन शख्स है और क्यों उसने इस तरह का कमेंट किया है। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत जल्द पूछताछ के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर में आरोपी की कोर्ट में पेशी होनी है। उसके मंसूबे पता चलेंगे, पूरी डिटेल उसकी पता चलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, 2 दिन पहले भी आपने विस्तार से बताया था, हमने सांसद से भी बात की थी और अब आखिरकार गिरफ्त में आ गया है। कुछ पता चल पाया कि उसके मंसूबे क्या थे, कौन है शख्स, कहां से है? अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए पूनम, कुन्नी भगोरा जो है ये नाम था और इस नाम को ट्रेस आउट उसी दिन कर लिया गया था, चूंकि इसी नाम से कमेंट था। तो ऐसे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी भी हो जाएगी। एक अन्य आरोपी है, उसकी भी तलाश की जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक पर्टिकुलर विचारधारा से जुड़ा हुआ ये जो आरोपी है, इसकी अभी तक जानकारी सामने आई है। हालांकि पुलिस ने बहुत ज्यादा जानकारियां साझा नहीं की हैं, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं उनके हवाले से मैं जानकारी दे रहा हूं कि एक विशेष विचारधारा से जुड़ा हुआ ये जो व्यक्ति है, और आशंका पहले भी जताई गई थी कि यही इसी तरह की विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति ने पहले भी जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बाबूलाल खराड़ी, उनको भी जो धमकी मिली थी। तो कुल मिलाकर ये जो है, ये पॉलिटिकल राइवलिटी जो है वो मानी जा सकती है कि किस तरीके से विचारधाराओं की जो लड़ाई है वो सिर्फ मतभेद तक ना होकर अब जो है इस तरीके से एक दूसरे को धमकी देने के स्तर पर आ गई है। तो ये काफी सोचनीय विषय है, किसी भी विचारधारा का जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, लेकिन वो सारी चीजें राजनीति तक ही सीमित होनी चाहिए। उससे आगे इस तरीके की अगर हरकतें होती है तो जाहिर सी बात है, एक तरीके से कहें तो ये बेहद गंभीर विषय हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। कोर्ट में पेशी के बाद क्या कुछ रहेगा वो भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए।